अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस बगोल को एक हर्बल दवा समझा जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से मुज़र सेहत असरात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इसे हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आमतौर पर हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कई और तिब्बी फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं। इस बगोल अद्वियात से भी ज़्यादा अफादियत रखता है और ये मुफीद फ़ाइबर हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया भी है। इस बगोल एक बीज होता है जिसके छिलके को फ़ाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तसीर सर्द होती है, जिसकी वजह से इसे मौसम गर्मा में ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मौसम सरमा में भी इसे मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह साबित नहीं होता। इस बगोल में फ़ैट, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और बहुत ही कम मिकदार में शुगर पाई जाती है। इसके अलावा इस बगोल में कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। इस बगोल का इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसके मुतवाज़न इस्तेमाल को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कुछ तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बगोल को कब्ज़ का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है क्योंकि ये एक फार्मिक लैक्सेटिव है। इस बगोल को अगर नहार मुँह या दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जाए तो खाना हज़म करने के अमल में बेहतरी आती है, जिससे कब्ज़ जैसी अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। इस बगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद अज़ाफ़ी पानी जज़ब हो जाता है और कब्ज़ की शिद्दत में कमी आती है। ऐसे अफराद जो दायमी तौर पर कब्ज़ का शिकार हों, वो अगर बाकायदगी के साथ हर रोज़ तकरीबन 5 ग्राम इस बगोल इस्तेमाल करें तो कब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ के ख़िलाफ़ मौसर और बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करने के लिए इस बगोल को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर इसे दही में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ की अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। इस बगोल के इस्तेमाल से हाजमे के निज़ाम को फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हासिल होते हैं, जिससे न सिर्फ हाजमे के मसाइल ख़त्म होते हैं बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जिस्मानी सोज़श की अलामात में भी कमी आती है। इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से जिस्म को टिश्यूज़ और सेल्स की सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। पेशाब की नाली के अमराज का शिकार अफराद के लिए भी इस बगोल के छिलके का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, क्योंकि इस बगोल को पेशाब आवर समझा जाता है। मामूल से ज़्यादा पेशाब आने से पेशाब की नाली में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया खारिज होते हैं, जबकि पेशाब की जलन में भी कमी आती है। इसके अलावा पेशाब के मसाइल ख़त्म होने से गुर्दों की सेहत में भी बेहतरी आती है। इस बगोल की तसीर सर्द होने की वजह से इसे सीने की जलन, अल्सर और मैदे की तज़ाबियत का मुअस्सर इलाज समझा जाता है। मैदे की जलन जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इस बगोल को अगर पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। लेकिन मैदे के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इस बगोल को चंद हफ्तों तक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाए तो ये मसाइल दोबारा भी हो सकते हैं। इसके अलावा सर्द तसीर की वजह से प्यास की शिद्दत में भी कमी आती है और जिस्म को ठंडक का एहसास भी पहुंचता है। इस बगोल को अगर पानी में भिगोकर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। भूख कंट्रोल होने की वजह से खाना कम मिकदार में खाया जाता है और जिस्म को ज़्यादा कैलोरीज हासिल नहीं होती, जिससे आसानी के साथ वज़न को कम करने में मदद मिलती है। इस बगोल के इस्तेमाल के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज़ करना चाहिए जो जिस्म में अज़ाफ़ी चर्बी का बायस बनती हैं। स्टडीज़ के मुताबिक हालपजीर फ़ाइबर इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस रखना हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि हर रोज़ इस बगोल को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है और मुज़र सेहत असरात का सामना भी नहीं करना पड़ता। अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार हैं तो आपको भी इस बगोल को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना होगा, क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और इसे कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा समझा जाता है। गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल समेत बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर डायरिया या असहाल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिस्म को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है।
इसलिए डायरिया से इब्तिदा में ही छुटकारा पाना ज़रूरी होता है, जो कि इस बगोल के इस्तेमाल से मुमकिन है। इस बगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद पानी जज़ब हो जाता है और असहाल की शिद्दत में कमी आती है। ज़ैबातीस के शिकार मरीज़ों के लिए ये नहायत ज़रूरी होता है कि वह ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में इंसुलिन और शुगर का लेवल बैलेंस रहे। इस बगोल का शुमार ऐसी ही ग़िज़ाओं में होता है जो ज़ैबातीस के मर्ज़ में मुफीद समझी जाती हैं। इस बगोल में पाया जाने वाला फाइबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल भी बैलेंस रखने में मदद फराहम करता है। इस बगोल का इस्तेमाल दिल की सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आने से दिल की बीमारी, फालज और ज़ैबातीस टाइप 2 के ख़तरात में वाज़ेह कमी आती है और ब्लड प्रेशर का लेवल भी नॉर्मल रहता है। कुछ ख़वातीन को हैज़ जैसे मसाइल की वजह से हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का सामना करना पड़ता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए इस बगोल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बगोल के इस्तेमाल से जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफ़ा होता है, जिससे हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इस बगोल में आला दर्जे का फ़ाइबर पाया जाता है, जो कैंसर के ख़तरात में कमी लाने के लिए मुफीद समझा जाता है। इस फ़ाइबर के इस्तेमाल से जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद मिलती है और हाजमे के निज़ाम में बेहतरी आती है, जिससे आंतों के कैंसर के ख़तरात कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप भी इस बगोल को ज़रूर इस्तेमाल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।